हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान और विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे एंड आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि जीके पोर्शन में एक टॉपिक है। इस पे हम ऑलरेडी पार्ट ए एंड पार्ट बी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका सी पार्ट रहेगा। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि हम अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक अपनी डिस्कशन की थी। सॉरी, 33 तक हमने डिस्कशन की थी। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, गांधी फॉर्म डैश टू लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट रावलेट एक्ट। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से आप देखें कि यहाँ पे गांधी के द्वारा एक हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू उन्होंने स्ट्रगल की रावलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो कौन सा हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं, सत्याग्रह सभा। तो सत्याग्रह सभा जो थी ये एस्टैब्लिश की गई थी, सॉरी लॉन्च की गई थी गांधी के द्वारा 1919 में, और ये लॉन्च की गई थी बॉम्बे में। इसके रिगार्डिंग ये दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। एंड आपको पता है कि राउलेट एक्ट जो था ये 1919 में पास हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट टू रिवाइज। एंड सिडने सिडने वो राउलेट जो थे इनके चेयरमैन थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिडने राउलेट, इनके ही नाम पे रॉलेट ये एक्ट को नाम दिया गया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था ये रॉलेट एक्ट। तो उस कमेटी का नाम था रॉलेट कमीशन, या फिर रॉलेट कमेटी भी उसको कहते हैं, उसको सेडिशन कमेटी भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, आत्मीय सभा जो थी ये राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई थी 1814 में। ओके, फ्रेंड सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स को कहा जाता था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया। तो हमारे पास है मोरलेमेंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप अच्छे से इसको देखें तो कुछ लोगों को आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसी को मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता था। तो ये दोनों है, ये 1909 में पास किया गया। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट, एंड इसको ही मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, एंड वो जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे मोरले। तो इस वजह से मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को। तो इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉर्ड मिंटो यानी कि जो वॉइस रॉय थे, इनको फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, अगर हिस्ट्री स्टूडेंट आप रहे हैं, अगर नहीं भी रहे हैं तो 10th में आपने हिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा एंड उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, स्वराज इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। एंड इसके साथ साथ इन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, मैं आपको बता चुका हूँ, मराठा एंड केसरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, गांधी के द्वारा भी कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, कुछ वीकली स्टार्ट की गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एक तो है हमारे पास हरिजन, उसके बाद हमारे पास है यंग इंडिया,
तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट में थे, आपको पता होगा। लाल बाल पाल में आपको बता चुका हूँ, तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग से यानी कि ये एक पॉलिटिक पार्टी थी, आप जानते हैं 1906 में ये बनाई गई। तो इसके एसोसिएटेड इससे कौन कौन से यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ये सारे नाम जो हैं तीन के तीन नाम, ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह, ये तीनों जो थे ये एसोसिएटेड थे मुस्लिम लीग से। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम लीग का जब नाम आता है तो एक और नाम जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगा खान का है। ओके, इनका भी बहुत बड़ा रोल था मुस्लिम लीग में, तो आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ साथ ये एक डेपुटेशन भी लेके गए थे लॉर्ड मिंटो जो थे। लॉर्ड मिंटो उस टाइम के वॉइस रॉय जो थे, वहाँ पे एक डेपुटेशन लेके गए थे। बाकी सारे मुस्लिम्स भी इनके साथ थे, तो उसको कहा जाता है फेमसली शिमला डेपुटेशन। ये भी आप याद रखेंगे। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात ही चल रही थी यहाँ पे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 हमारे पास है, डैश वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी। ओके, पंजाबी केसरी नहीं है, पंजाब केसरी है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो दिए गए जो नाम है उनमें से पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय इज आल्सो नोन एज पंजाब केसरी, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे। लाल बाल पाल में ये भी एक थे, लाल इन्हीं के नाम से है, लाल बाल पाल जो एब्रीवेशन है, या फिर जिस तरह से आप याद रखें, तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। एंड एक्सट्रीमिस्ट आपको पता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये कांग्रेस के ही थे, लेकिन दो अलग फैक्शंस थे। एंड 1907 में सूरत स्प्लिट भी हो गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आपको मैं ये भी बता दूं कि बिपिन चंद्र पाल जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का सिर्फ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का ही पार्ट थे, लेकिन अप्रोच इनका फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर डिफरेंट था। मॉडरेट्स का मॉडरेट नाम ही जो है थोड़ा मॉडरेट है, तो इसलिए उनका जो अप्रोच था इंडिपेंडेंस को लेके, स्ट्रगल को लेके, वो थोड़ा मॉडरेट था। एंड एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम था, रिवोल्यूशनरी था। तो इस वजह से ये डिवीजन हो गया इनमें। तो ये आप याद रखें, ये तीनों नाम जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट के नाम हैं। एंड बिपिन चंद्र पाल की मैं आपको बताने वाला था कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। फादर ऑफ revolutionary thought in India, revolutionary thought in India। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूज़पेपर में आपको पढ़ा चुका हूं एसआई की सीरीज में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी क्या किया गया था, एक वीकली स्टार्ट की थी जिनका नाम है परिदर्शक। ओके, परिदर्शक, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तिलक के दो न्यूज़पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। 39 हमारे पास है, मित्र मेला वॉज ए सीक्रेट सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय डैश इन 1899। तो ये एक सोसाइटी थी जो क्रिएट की गई थी इन दिए के नामों में से किसी एक के द्वारा। एंड ये 1899 में आधी इन्फॉर्मेशन वहीं से है कि यहाँ पे बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। तो इनके द्वारा ये सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई थी 1899 में, मित्र मेला सोसाइटी। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और ग्रुप था, एक और हम कह सकते हैं कि एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई गई थी, इसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत। एंड ये जो मित्र मेला था ये अभिनव भारत के साथ मर्ज हो गया। एंड कब हुआ ये? 1904 में। ओके, ये मर्ज हो गई ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों बॉडीज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बात के युगंतर जो था ये अनुशीलन समिति के द्वारा ही बनाया गया था। अनुशीलन समिति के द्वारा ही क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। एंड युगंतर क्या था? एक वीकली था। ओके, अनुशीलन समिति। एंड ये बनाई कब गई थी? अनुशीलन समिति 1902 में, बता चुका हूं मैं आपको। एंड किसके द्वारा? प्रमोथा मित्तर
ओके, प्रमोथा मित्तर, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। इनके साथ इनके भाई भी थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडी सावरकर का नाम इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर से जो 1919 में हुआ, एंड एक ब्लैक मोस्ट आई वुड से हॉरिफिक इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जनरल डायर भी थे, सैफुद्दीन खिचलू भी थे, डॉक्टर सत्यपाल भी थे। तो इनके नाम जो है जलियांवाला बाग से एसोसिएटेड है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। तो ऑल ऑफ द अबो इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि सैफुद्दीन खिचलू एंड जो हमारे पास दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों कांग्रेस के मेंबर्स थे, कांग्रेस लीडर्स थे। ओके, कांग्रेस लीडर्स थे। इनको अरेस्ट कर दिया गया था, एंड एक प्रोटेस्ट हो गई थी इसके अगेंस्ट, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट, एंड लोग जमा हुए थे सारे एक जगह। तो जनरल डायर जो थे ये ब्रिटिश ब्रिटिश जनरल थे, मिलिट्री के। तो इनके द्वारा फायरिंग की गई लोगों पे, एंड बहुत लोगों की वहाँ पे हत्याएं होगी। तो इस वजह से जलियांवाला बाग जो है फेमस है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर जलियांवाला बाग का एग्जैक्ट पूछा जाए तो कब हुआ ये, तो ये हुआ 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल, ओके, 1919। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि गांधी ने कहा था इस जलियांवाला बाग मैसेकर को हिमालयन ब्लंडर। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हिमालयन ब्लंडर। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाय द वे सबसे बड़ी हिमालयन पीक ही है माउंट एवरेस्ट, तो आप ये भी याद रखेंगे, जो कि नेपाल में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, हु रिनाउंस्ड हिज टाइटल आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या हुआ कि कुछ इंडियंस थे जिनको ब्रिटिश के द्वारा कुछ टाइटल्स दिए गए थे, तो कुछ ऑनर्स, उनके ऑनर्स में कुछ टाइटल दिए गए थे, तो वो उन्होंने वापस कर दिए, रिनाउंस कर दिए। यानी इट वाज ए काइंड ऑफ आई वुड से प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्ट दैट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। तो कौन से थे जिन्होंने अपना टाइटल रिनाउंस किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोथ। तो इन दोनों ने, यानी कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने अपने टाइटल्स जो हैं उनको रिनाउंस किया। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक टाइटल इनको दिया गया था नाइटहुड, ओके, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, तो इन्होंने ये रिनाउंस कर दिया। एंड महात्मा गांधी को भी एक टाइटल दिया गया था केसरे हिंद, ओके, ये भी इन्होंने गिव अप कर दिया इस टाइटल पे, इन एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप जो तीसरा नाम देख रहे हैं, राम मोहम्मद आज़ाद सिंह, तो ये असल में कौन थे? ये वो थे जिन्होंने जनरल डायर को असैसिनेट किया, यानी जनरल डायर को मार दिया बाद में। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इन्होंने एक और नाम रखा था अपना, यानी उधम सिंह, ओके। तो ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो था वो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ 1919 में, एज आई टोल्ड यू, उसके बाद एक कमीशन अपॉइंट की गई टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। एंड मैं आपको बता दूं इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, हंटर कमीशन क्या की गई, अपॉइंट की गई, ताकि इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जो चेयरमैन थे वो विलियम हंटर थे, तो इसलिए हंटर कमीशन नाम रखा गया इसका। विलियम हंटर थे इसके चेयरमैन, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राउलेट एक्ट में आपको, राउलेट कमीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी के रिकमेंडेशंस पे राउलेट एक्ट 1919 का पास हुआ था उसके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ हंटर कमीशन के रिगार्डिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कमीशन के रिगार्डिंग एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 मेंबर्स जो थे इंडियन थे हंटर कमीशन के, ये आप याद रखेंगे। एंड वो 3 मेंबर्स के नाम क्या थे? चिमनलाल हरीलाल, ये आप याद रखेंगे, चिमनलाल हरीलाल, चिमनलाल हरीलाल, ये तो एक थे।
दूसरा हमारे पास नाम है पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण, ये भी आप याद रखेंगे। एंड तीसरे मेंबर थे सरदार साहिबजादा, ये 3 मेंबर जो थे हंटर कमीशन के मेंबर्स थे एंड ये इंडियन थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड कमिटी इन 1919। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम थी। खिलाफत कमेटी है, तो खिलाफत कमेटी 1919 में यहाँ पे दिए गए नामों में किसके द्वारा बनाई गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी नाम हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है, ऑल ऑफ द अबव। मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो इन चारों के द्वारा ये खिलाफत कमेटी जो थी ये बनाई गई थी। एंड और भी काफ़ी मेंबर्स है, लेकिन ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। ओके, और इनके द्वारा ही बाद में क्या किया गया, खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया। आप ये भी याद रखेंगे, 1919 डेट है। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी चीज़ें जो है 1919 में हुई हैं, तो आप ये याद रखेंगे। राउलेट एक्ट भी 1919 में आया, हंटर कमीशन भी 1919 में आया, जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ, खिलाफत मूवमेंट भी 1919 से ही एसोसिएटेड है। तो ये डेट आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, डैश वाज नॉट अमंग द मेंबर्स ऑफ बटलर कमेटी। तो बटलर कमेटी की बात आ गई यहाँ पे कि बटलर कमेटी का मेंबर कौन नहीं था दिए गए नामों में से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप डी देख पा रहे हैं, अलेक्जेंडर मिडीमैन, ये जो थे बटलर कमेटी के मेंबर नहीं थे। ये दूसरी कमेटी के मेंबर थे जिसका नाम था मुडीमन कमेटी। तो मुडीमन कमेटी भी एक कमेटी थी जो अपॉइंट की गई थी 1924 में अपॉइंट की गई थी ये। तो इसके चेयरमैन जो थे अलेक्जेंडर मुडीमन थे, तो इसलिए इसका नाम ये मुडीमन कमेटी रखा जाता है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि इसका मेंबर कौन नहीं था, किसका बटलर कमेटी का मेंबर कौन नहीं था। तो ये तीनों जो थे बटलर कमेटी के मेंबर्स थे, इनके बगैर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। एंड बटलर कमेटी जो थी ये 1927 में अपॉइंट की गई, ये भी आप याद रखेंगे। हारकोर्ट बैटलर जो थे इसके चेयरमैन थे, इसीलिए बटलर कमेटी नाम रखा गया है। अक्सर कमेटी का नाम जो होता है वो चेयरमैन के नाम पे ही होता है, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बटलर कमेटी को एक और नाम दिया गया, जिसका नाम था इंडियन स्टेट्स कमेटी, इंडियन स्टेट्स कमेटी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922 टुक प्लेस इन। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये कब कहाँ पे हुआ, कौन सी जगह पे, यहाँ पे हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। ओके, तो गोरखपुर असल में क्या था, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन को जला दिया था। ओके, प्रोटेस्ट हुई एंड उसके बाद गुस्से में लोग आ गए एंड पुलिस स्टेशन को आग दी गई, तो 22 लोग जो थे, 22 पुलिसमैन मारे गए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो आप इस पर नज़र रखेंगे। एंड साथ साथ मैं आपको बता दूं उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस जो था गोरखपुर वहीं पे था। ओके, आप ये भी याद रखेंगे, जो आज का यूपी है हमारा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये कब हुआ ये इंसिडेंट, 1922 एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो फेब 5 1922। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो था ये ब्रिटिश के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, इसी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला हम देख लेते हैं, इट वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू रिफॉर्म्स ऑफ 1919। ओके, 1919 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई उनको ही रिव्यू करने के लिए अपॉइंट की गई थी। तो बिल्कुल 1919 में असल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इसी को रिव्यू करने के लिए कमीशन जो अपॉइंट किया गया। इसके साथ साथ ऑल द 7 मेंबर्स ऑफ कमीशन वेयर ब्रिटिश। तो बिल्कुल सही है, यही 7 इस कमीशन के 7 लोग थे एंड वो 7 के 7 जो थे ब्रिटिश थे, इंडियन कोई नहीं था उनमें से, ये भी आप याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकॉटेड द कमीशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कमीशन को बाइकॉट किया, बिल्कुल ये भी सही है। एंड इसके साथ साथ डी हम देख लेते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी
कमीशन, तो ये भी सही है, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। लास्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, इट्स चेयरमैन वाज स्टैफर्ड क्रिप्स। तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे इसके चेयरमैन नहीं थे, इसके चेयरमैन थे साइमन, ये ओके, जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। जॉन साइमन, तो ये इसका करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया इसका। ओके, एंड क्वेश्चन क्या था हमारा, इज नॉट ट्रू अबाउट साइमन कमीशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर ई। ओके, ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 हमारे पास है, सी आर दास अलोंग विद डैश एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी। ओके, अब स्वराज पार्टी की बात आ गई तो सी आर दास एंड उनके साथ कोई और व्यक्ति भी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश की, तो वो कौन थे हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके सी आर दास ने क्या किया, स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश की। ओके, एंड ये कब की इन्होंने एस्टैब्लिश, 1922। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन में ही इसकी डेट। ओके, एंड इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो मोतीलाल नेहरू ही थे, आप ये भी याद रखेंगे, ये मोतीलाल नेहरू ही थे। एंड इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड सी राजगोपाल आचार्य जो थे मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, हु स्टार्टेड द डांडी मार्च इन तमिलनाडु। ओके, तो गांधी की डांडी मार्च के बारे में तो सबको पता है, लेकिन तमिलनाडु में भी डांडी मार्च हुई है, तो मैं आपको बता दूं ये शुरू की गई थी, यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं, सी राजगोपाल आचार्य, तो इन्हीं के द्वारा ही डांडी मार्च शुरू की गई थी तमिलनाडु में। ओके, एंड कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बता दूं, त्रिचिनोपोली ये एक जगह है, त्रिचिनोपोली से लेके वेदारण्यम ये भी एक जगह है, तो यहाँ तक, तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी राजगोपाल आचार्य के द्वारा। एंड गांधी के द्वारा भी डांडी मार्च शुरू की गई थी, इसको साल्ट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, आप ये भी याद रखें, साल्ट सत्याग्रह। ओके, तो ये शुरू की गई थी गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। ओके, आप ये भी याद रखेंगे, साबरमती आश्रम से ये इन्होंने स्टार्ट की थी, साबरमती आश्रम, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसी से क्या हुआ, इनॉग्रेट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये इसी डांडी मार्च से शुरू हुआ, इनॉग्रेट हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, के केलप्पम जो है, के केलप्पन भी जो है, इनके द्वारा भी एक सत्याग्रह शुरू किया गया था जिसका नाम था वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। ओके, एंड चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, एंड ये मालाबार में शुरू किया गया था। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। 49 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वाज नॉट मेड इन नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में कौन सी रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी, तो हमें ये बताना है। तो देखते हैं, इंडिया मस्ट बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, तो बिल्कुल ये रिकमेंडेशन में था, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। इंडिया वुड बी ए फेडरेशन, तो इंडिया को एक फेडरेशन बनाया जाएगा, ये भी इस रिकमेंडेशन में था। सेपरेट इलेक्टोरेट एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स तो था लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, क्योंकि नेहरू यानी जितने भी कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट को फेवर नहीं किया। ओके, ये हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जब बात करते हैं तो मुस्लिम लीग का नाम आता है यहाँ पे, ये मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। ओके, तो बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया भी गया 1919 के 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स को कहा जाता है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। तो इसका तीसरा जो है ये रिकमेंडेशन नहीं था नेहरू रिपोर्ट का, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज कब हुई थी, 1928
अगस्त, ये भी आप याद रखेंगे। डेट आ जाती है, एसएसबी का एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम है, तो डेट पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिनका नाम आपको याद रखना है, जो नेहरू रिपोर्ट से एसोसिएटेड थे। तो इनमें हमारे पास है मंगल सिंह, एंड इसके साथ साथ है अली इमाम, ओके, एंड इसके साथ हमारे पास है सुभाष बोस, तो असल में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी फेब 1928 में, ओके। तो ये मेंबर्स उससे भी एसोसिएटेड, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड। तो पूर्ण स्वराज जब डिक्लेयर किया गया तो कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सेशन कौन सा था, लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप ये याद रखेंगे। लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन कब हुआ, 1929 में। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। एंड इसी टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये यानी इन्होंने अनाउंस किया कि 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, पूर्ण स्वराज जो है वो डिक्लेयर किया, यानी वो पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाएगा उस दिन, ओके। यानी जिसको इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। तो 26 जनवरी को इन्होंने ये डिक्लेयर किया था, ये भी आप याद रखेंगे। एंड उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, आपको ये भी पता है, ओके। तो इसी डे को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ओके। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो इसका लास्ट का वीडियो होगा, जिसमें हम वाइंड अप करेंगे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं लेके आऊँगा, इंक्लूड करूँगा। तो बाकी आप अपने एंड से भी पढ़ते रहें, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, ओके। एंड कल कुछ बच्चे साउंड के रिगार्डिंग, वॉइस नहीं ठीक थी तो उसके रिगार्डिंग बोल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं जब तबीयत ठीक नहीं होती है साउंड खुद ही कम हो जाता है, ओके। सो आई होप आपको इतना तो सुनाई दिया होगा कि जो मैं बोल रहा था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स एक उड़ान। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें।